हेलो फ्रेंड्स, पुष्पा हुड्डा हिंदी ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक जो चल रहा है बेटा, ये किसी एक क्लास के लिए नहीं है, किसी एक कंपटीशन के लिए नहीं है। क्लास 6 से लेकर के 12 क्लास तक होल ग्रामर एक जैसी होती है। इसी तरह से यूपी पुलिस और दूसरे कंपटीशन उनके लिए भी वेरी इंपॉर्टेंट है। आज का मेरा टॉपिक है जो आज हम पढ़ेंगे वो है सामान्य हिंदी में संख्या के विकारी शब्दों में आ रहा है आज क्रिया। अब क्रिया क्या होती है पहले हमें पढ़ना, क्रिया होती क्या है। क्वेश्चन बनेगा सबसे पहले क्रिया की परिभाषा क्या होती है। तो किसी जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चलता है उसे कहते हैं क्रिया। अब जो क्रिया होती है ना बेटा, अब क्रिया का मूल रूप क्या होता है। क्वेश्चन बनता है कि क्रिया का मूल रूप क्या होता है। अब इसमें क्या है कि क्रिया का मूल रूप होता है धातु। अब धातु में क्या होता है कि जैसे नहा है, नहा जमा ना, नहाना। खा जमा ना, खाना। चाहा जमा ना, चाहना। पढ़ जमा ना, पढ़ना। इसी तरह से जो धातु होती है जब उनमें ना का परिवर्तन कर दिया जाता है, जब उसमें जोड़ दिया जाता है, वो होता है धातु। अब जो ये धातु है बेटा, अब क्रिया के जो भेद है ना, अब क्वेश्चन बनेगा क्रिया के कितने भेद होते हैं। क्रिया के होते हैं दो भेद। एक होता है कर्म के आधार पर और दूसरा होता है प्रयोग या संरचना के आधार पर। ठीक है। अब जो हमारा दो है ना, कर्म के आधार पर और दूसरा किससे हुआ, प्रयोग या संरचना के आधार पर। अब जो हमारा पहला बन रहा है, अब हम क्या करेंगे, कर्म के आधार पर हम आज कर लेते हैं और इसको बाद में देखते हैं। अब हम चलेंगे कर्म के आधार पर। अब कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं। क्रिया के कितने भेद हुए, दो भेद। एक अकर्मक क्रिया और दूसरा हुआ सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। अब जो अकर्मक क्रिया है, अकर्मक क्रिया में जब कर्ता का सीधा प्रभाव केवल क्रिया पर पड़ता है उसे कहते हैं अकर्मक क्रिया। जब कर्ता का सीधा प्रभाव क्रिया पर पड़ा उसे कहते हैं अकर्मक क्रिया। और जैसे कविता हंसती है, कविता हंसती है के बीच में कोई धातु या कोई कर्म नहीं आया, जैसे कि खाना, कविता खाना खाती है, कविता गाना गाती है, बल्कि क्या की उसमें केवल क्रिया आई है, कर्म नहीं आया। जब कर्ता के साथ कर्ता के द्वारा कोई काम नहीं किया जाता है उसे कहते हैं अकर्मक क्रिया। अब दूसरा जो है वो है सकर्मक क्रिया। अब बेटा देखो, सीधी सी बात है कि जब कर्ता कोई कर्म करता है उसका प्रभाव जाकर क्रिया पर पड़ता है, वो तो होगा सकर्मक, कोई काम किया गया है। और बेटा जब कर्ता का सीधा प्रभाव ही क्रिया पर पड़ रहा है, कर्म बीच में नहीं आ रहा है, वो होती है अकर्मक क्रिया। अब देखो, सकर्मक क्रिया में जब कर्ता के द्वारा कोई कर्म किया गया है और कर्म के बाद फिर उसका प्रभाव क्रिया पर पड़ा है, वो होती है सकर्मक क्रिया। जैसे पुजारी पूजा करता है, पुजारी का प्रभाव पहले कहाँ पड़ा, पूजा पर, और पूजा के बाद करता है बनी क्रिया। तो ये हुआ कि पुजारी के द्वारा पूजा की जा रही है, ये हुआ सकर्मक क्रिया। राम पाठ पढ़ता है, राम करता, कर्म हुआ पाठ और क्रिया हुई पाठ पढ़ता है। ठीक है, वेरी गुड बेटा, आप बहुत अच्छा बता रहे हैं। अब है एक, अब इसके सकर्मक क्रिया, अकर्मक। अब सकर्मक क्रिया के भी दो भेद होते हैं।
सकर्मक क्रिया के दो भेद हुए, कौन कौन से? एक हुआ एक कर्मक क्रिया और एक हुआ द्विकर्मक क्रिया। अब एक कर्मक क्रिया जो है, माताजी खाना बना रही है, सकर्मक क्रिया है लेकिन एक कर्म किया है, एक कर्म किया है, तो इसीलिए ये माताजी खाना बना रही है। एक कर्म है, ये हुई एक कर्मक क्रिया। और जो माताजी ने मेरे मित्र को खाना खिलाया, अब माताजी ने दो काम किए, मेरे मित्र को खाना खिलाया, तो ये हुई द्विकर्मक क्रिया। इसमें दो काम किए गए हैं, एक कर्मक में एक काम किया गया, एक कर्म किया गया, और द्विकर्मक में दो कर्म किए गए हैं। तो मेरे विचार से ये आज का जो क्लास है वेरी इंपॉर्टेंट थी और बहुत ही अच्छी तरह से ये समझाई गई है। बड़ा अच्छा लगा मुझे तो तुम्हें सबको समझाना पढ़ाना। तो आज का यही टॉपिक है। कल फिर हम क्रिया का पार्ट 1 लेंगे। सुनिए, ये बेटा हमारा पार्ट 1 था। अब कल क्रिया का पार्ट 2 चलेगा। पार्ट 2 कौन सा होगा? ये वाला, प्रयोग या संरचना के आधार पर क्रिया। तो कल फिर मिलते हैं, तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए और प्लीज़ प्लीज़ कमेंट भी कर दीजिए, रेस्पेक्टफुल कोई भी, और सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।